प्यारे बच्चों नमस्कार। आज सिंप्लीफिकेशन के क्लास में जो हम बात करने वाले हैं उसकी स्टडी हम दो पार्ट में करने वाले हैं। पहला पार्ट में कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दूसरा पार्ट में जो क्वेश्चन होगा वो देखने में रंग रूप तो ऐसा ही होगा, लेकिन वह यूज ऑफ अलजेब्रा पर आधारित होगा और उसका हल हम अलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज करके करते हैं। अतः दोनों को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। चलो पहले पहला पार्ट के क्वेश्चन को समझें। इस पार्ट के क्वेश्चन का गौर से देखोगे तो ऊपर में लिखा हुआ है 0.01, नहीं नीचे में लिखा हुआ है 0.001। अगर आपसे बोलूं कि दशमलव को भैया हटाओ तो सब लोग कहेंगे दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लीजिए। तो 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे एक जीरो डालेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा, दशमलव स्वतः हट जाएगा, यानी आपका मान कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन था तो मेरा हल करना होता तो हमें तो उत्तर यहीं पे निकल गया होता कि आपका उत्तर होगा 10। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, घन है तो घन कर दो, बर्मूल है तो बर्मूल कर दो, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। लेकिन रुकिएगा, हुआ कैसे ये भी आपको समझना है, गौर से समझना। 10 आने का मतलब यह हुआ कि ऊपर वाला नीचे का 10 गुना है, ऊपर वाला नीचे का 10 गुना है, ऊपर वाला नीचे का 10 गुना है। तो अगर इसको में से स्क्वायर है ना, तो 10 स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए, 10 स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो आपको यहां पे बचेगा 0.001 का स्क्वायर, प्लस यहां बच जाएगा 0.022 का स्क्वायर, प्लस यहां बच जाएगा 0.0333 का स्क्वायर। क्लियर है। और इससे क्या फायदा मिलेगा कि ए वाला पार्ट जो है ए वाला पार्ट से कट जाएगा, आपका उत्तर बच जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100। अगर ये नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, अगला क्वेश्चन में समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं। गौर से यहां समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और तुरंत भर में ये पता करिए कि कौन कितना गुना है। ठीक है, इसके लिए ऊपर नीचे कोई एक पद को मैंने लिख लिया। अब क्या किए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या को इक्वल किए। 3 है तो यहाँ पे 3 करने के लिए शून्य डालना पड़ेगा। अब दशमलव स्वतः हट जाएगा। उसके बाद क्या करोगे भैया, काटोगे तो देखो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 आ गया। ये पता चल गया कि ऊपर वाला नीचे का 10 गुना है, अतः आपका उत्तर हो जाएगा 10। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो डाल दोगे स्क्वायर यानी कि 100। क्लियर है भाई। अब यहां पे एक बात और ध्यान देना, इस क्वेश्चन की विशेषता होती है कि ये जितना गुना होगा उतना ही गुना ए भी होगा, आगे रहता तो उतना ही गुना ओ भी होगा, यानी कि अंतर जो दशमलव के बाद है ना सब में इक्वल होगा, या गुना का होना सीधे इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखो, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहां पे दे रखा है 0.1/0.01, यही है ना। अगर दशमलव हटाने की बात होगी, दशमलव के बाद 2 अंक है, एक जीरो डालोगे दशमलव हट जाएगा। अब ये दशमलव हटते के साथ ही आपका मान आ जाएगा 10। तो आप कहोगे कि नीचे वाला ऊपर वाला जो है नीचे वाला का 10 गुना, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। अब आप ही बताओ कि इसका आंसर निकालना है तो क्या होगा भैया 10 होगा। लेकिन यहां पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना होगा, फिर देखो वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल निकालना होगा, यानी कितना होगा 100 का वर्गमूल 10, यानी कि ऑप्शन आपका के में है बी में, बी आपका सही होगा। बस इस ढंग से इसको बना लोगे। अगला यहां पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है 0.001। अगर दशमलव को हटाना है तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या इक्वल करना होगा, बराबर करना होगा। 3 अंक है, यहां 3 अंक करने के लिए एक शून्य डालना होगा। अब दशमलव स्वतः हट जाएगा, इसको हल करिएगा, कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। अब ही बताओ कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, तो कहेंगे 10 होने वाला है। लेकिन 10 का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, फिर देखो वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल कर दो, 100 का वर्गमूल आपका, इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अंत तक जरूर देखिएगा भैया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल वही क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पे 0.22 है और नीचे में 0.66 है। अगर इसको हल करोगे तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या तो इक्वल ही है, तो 22×66 इसका मान कितना आएगा 1/3। आपका उत्तर क्या होगा भैया, तो कह देंगे 1/3 का क्यूब है, तो भैया इसका क्यूब कर दो, यानी कि 1/27 आ जाएगा। बहुत सा भाई को लग रहा होगा कि सर आपने बोला कि प्रत्येक पद का जो एक मल्टीपल रिलेशन आता है वो इक्वल आता है, तो क्या इसमें इक्वल है 22×66 कहां है, तो नहीं भैया यहां पे भी है। गौर से देखो तुम, यानी ई बटाई करोगे 1/3, ई बटाई करोगे 1/3, ई बटाई करोगे 1/3, यानी सबका जो गुणांक होगा ना वो 1/3 ही का अंतर होगा, 1/3 ही का फासला होगा। अतः 1/3 का क्यूब है तो क्यूब कर दो, घन है तो घन कर दो, वर्गमूल है तो वर्गमूल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था जो बहुत देखने को मिलता है एग्जाम में, अतः मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। अब इसके बाद की जो कहानी होगी वह यूज ऑफ अलजेब्रा वाली सिंप्लीफिकेशन का होगी। ठीक है, लेकिन उसकी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। अगर ये वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिए, और ज्यादा बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। क्लियर है दोस्तों, तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल इसके आगे का पार्ट लेकर। जब तक आप खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके, बाय बाय।